तो नंदू, क्या सोचा तूने? तारा, ठीक है? मैंने तुझसे क्या कहा था नंदू कि मीठी को तेरे और आदित्य के गुजरे कल के बारे में कुछ नहीं बताएगी, और तूने उसे सब कुछ बता दिया। बोल, बताया या नहीं? मेरी तरफ देख, मीठी को यह बात और किसी से पता चल ही नहीं सकती थी। अरे क्यों कर रही है ये सब तू? उनकी शादीशुदा जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है नंदू? अरे अभी उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था, उन्हें जाकर चिंगारी लगा दी। देख नंदू, मेरी बात सुन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू मीठी से बोलते कि तेरे और आदित्य के बीच अब कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। ना तेरे मन में कुछ है और ना ही आदित्य के मन में। तूने तो कितने नाटक किए नंदू। एक छोटा सा झूठ ही बोलते उसकी जिंदगी सुधर जाएगी नहीं। मेरे लिए प्लीज। पता था मुझे, पता था मुझे तू नहीं बोलेगी, क्योंकि तू चाहती है कि उनका रिश्ता टूट जाए और तू आदित्य के साथ रिश्ता जोड़ सके। है ना? मैं सोच भी नहीं सकती मेरी अपनी बहन इस हद तक गिर सकती है। मैं कोशिश कर रही थी कि आदित्य और मीठी को पास ला सकूं ताकि मेरे ससुराल में खुशियां आ जाए। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ही बहन उन दोनों के बीच में दरारें पैदा कर रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले नंदू, मैं तुझे आदित्य और मीठी का रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगी। बहुत मुश्किल से उनके पीछे खुशी आई है। अगर तूने उनकी खुशियां छीनने की कोशिश भी की ना नंदू, तो मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनूंगी। आदित्य मीठी का था, मीठी का है और मीठी का ही रहेगा। तू उनके बीच कभी नहीं आ सकती, समझी? तारा, अगर तूने उनकी खुशियां छीनने की कोशिश भी की ना नंदू, तो मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनूंगी। आदित्य मीठी का था, मीठी का है और मीठी का ही रहेगा।
जानना चाहते हैं जेलर साहब कि हमारे बेटे को आइसोलेशन में क्यों डाल दिया गया? क्यों उसे सबसे अलग कालकोठरी में डाल दिया गया है? डिसिप्लिन का इश्यू हो गया है शेखावत साहब। रूल है जेल का, अगर कोई कैदी जेल में लड़ाई दंगा करता है तो उसे अलग रखा जाता है। देखिए जेलर साहब, मेरा बेटा लड़ाई झगड़ा करने वालों में से नहीं है। आप प्लीज कुछ भी करके उसे नॉर्मल जेल में शिफ्ट करवाइए। सॉरी शेखावत साहब, आजकल सरकार डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी नॉर्मल जेल में शिफ्ट करवा दूंगा तो मेरे ऊपर ही इंक्वायरी कमेटी लगा दी जाएगी। देखिए जेलर साहब, मैं सब आपको सोचेंगे मैंने आपसे घूस लिया है। अब उसे कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। मैं चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। खाना खाना थाली फेंक दी। तेरा खाना पीना बंद करने का ऊपर से ऑर्डर आया है। अब तू हवा खा और हवा ही पी। ये क्या है? देखने में खाने जैसा लग रहा है कि नहीं? भूख नहीं लगी है? 15 सालों से मौत का इंतजार कर रहा हूं, वो कमबख्त तो आई नहीं। एक दिन खाना नहीं खाने से वो नहीं आएगी। तुम घायल हुए हो, तुम्हें ताकत की जरूरत है जो खाने से आती है। बड़ी अकड़ है, काल कोठरी में भी शर्तें रख रहे हो। बोलो क्या है? आधा आधा खाएंगे। चलो तोड़ो निवाला। शाही दावत के लिए शुक्रिया। जिंदगी में किसी की मदद नहीं की तो क्या किया? मेरी पत्नी भी ऐसा बोला करती है। किसी की भी मदद करने के लिए कुछ भी कर लेती है और फिर अपने बारे में भी नहीं सोचती। रुक जा मीठी। कहाँ जा रही है तू ये सामान लेकर? पता नहीं, बस इस घर को और आदित्य को छोड़कर जा रही। झूठ। तू आदित्य को छोड़कर नहीं, उसकी यादें अपने साथ लेकर जा रही। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते मीठी। जब कोई रिश्ता है ही नहीं तारा, तो उसके टूटने ना टूटने का क्या सवाल है? ऐसे मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद नंदू को थप्पड़ लगा कर आ रही हूँ और मैंने उसे बोला भी कि वो तेरे और आदित्य के बीच में कभी ना आए। केवल नंदू को समझाने से क्या होगा तारा? ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। आदि तो सुधरने से रहे, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। नहीं मीठी, प्लीज, किसी और की खातिर नहीं तो मेरी खातिर रुक जा। और वैसे भी मुझे आज सबको बहुत जरूरी बात बतानी है।
एक ऐसी बात जो सबको हिला कर रख देगी। क्या तारा? अभी नहीं बता सकती, थोड़ी देर में। उस बात को सच साबित करने के लिए मुझे कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो एक काम कर, प्लीज अपने कमरे में जा और थोड़ी देर में सबको हॉल में इकट्ठा करना, तब बताऊंगी, ठीक है? इससे पहले कि वो रुद्र प्रताप अपनी गुलाबी कमरे का हुलिया बदल दे, मुझे कुछ तस्वीरें खींच लेनी चाहिए। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया मिठी बहू? वो तारा भाभी ने बोला था कि घर के सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना है। वो कह रही थी कि बात इतनी ज़रूरी है कि वो हम सबको हिला डालेगी। अब वैसे हमसे भी तारा बहू सुबह कुछ जरूरी बात कर रही थी फोन पर। अचानक हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई तो उनसे बात नहीं हो पाई। बाबा, हो सकता है उन्हें वही बात बतानी हो। लेकिन तारा है कहाँ? ये दरवाजा बंद कैसे हो रहा है? ये बंद हो गया तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी? यहाँ? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? अरे किसी को तो उस कमरे में पहुंचने तक का हक नहीं है, यहाँ पहुंचने का हक सालों से सिर्फ मेरा है। क्या कहा आपने? इस कमरे में आप आ सकते हैं, सिर्फ आप? इसका मतलब आपको कलावती के बारे में भी पता होगा। अल्लाह, चुप तारा, ये नाम कभी अपनी जुबान पर मत लाना। तुम्हें क्या पता है कलावती के बारे में? यही कि कलावती और रुद्र प्रताप एक ही इंसान है। बस नहीं चुप रहूंगी मैं जानती हूं वो रुद्र प्रताप कलावती का एक मुखौटा है। पर आपको तो ये बात पता है ना, फिर आपने ये बात सबसे कैसे छुपाई? वहीम चाचा, आपने बाबा को भी ये बात नहीं बताई। अरे कितना विश्वास करते हैं बाबा आप पर, और आपने उनके साथ भी धोखा किया। या अल्लाह, तारा बहू, खुदा जानता है मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। मैं बाबा का वफादार हूं, पर उतना ही वफादार मैं रुद्र प्रताप सरकार का भी हूं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरा वादा है उनसे कि उनका ये राज मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा और ना किसी को जानने दूंगा। तुमने ये जो तस्वीरें खींची है ना, तुम्हें इन्हें मिटाना होगा तारा। बिल्कुल नहीं, ये तस्वीरें उस कलावती की सच्चाई का सबूत है, और आज ये सबूत, ये सच्चाई मैं पूरे घर को बता कर रहूंगी। नहीं तारा बहू,
क्या मिल जाएगा तुम्हें ये बताकर दुनिया को कि रुद्र प्रताप कलावती एक किन्नर है? किन्नर होना उसका कसूर नहीं है, कलावती का कसूर है उसके सारे गुनाह, जिसके बारे में पूरे घर को पता चलना चाहिए। और आज ये सच्चाई मैं पूरे घर को बताऊंगी फहीम चाचा। मैं नहीं बताने दूंगा तुम्हें तारा। पर मैं बता कर रहूंगी। लाइए ये मुझे दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए तारा बहू, मुझे आपसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दीजिए मुझे। छोड़िए फहीम चाचा, मुझे अरे दो मुझे। छोड़िए फहीम चाचा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। फहीम चाचा, नहीं तारा नहीं। डरिए मत फहीम चाचा, तारा आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। बहुत इज्जत करती है वो आपकी। ये चाकू तो आपके लिए है। हाँ फहीम चाचा, मैं आपका सामना नहीं कर सकती, पर आज मुझे ये सच्चाई बताने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आपको मेरा खून बहाना होगा। तारा, अगर ये सच्चाई आपने बताई होती ना फहीम चाचा, तो तारा के दिल में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ जाती। पर अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। नाम भी नहीं पूछा मैंने। क्या नाम है आपका? क्या बात है, नाम ही तो पूछा है। कोई गहरा राज है क्या? कोई राज की बात है क्या जो बताने के लिए हम सबको इस तरह हॉल में बुलाया है? राज हो या ना हो, बात जरूरी होगी, वरना तारा बहू ऐसे हम सबको यहाँ थोड़ी बुलवाती। लेकिन भाभी किधर है? मैं यहाँ हूँ। क्या बात है तारा बहू जो आप हमें बताना चाहती हैं? एक राज बाबा। नहीं, कोई राज नहीं है मेरा नाम, पर मैंने ये सोच रखा है कि नाम जानकर क्या करोगे। मेरा नाम किशन हो, बंसी हो या रामलाल, पहचान तो मेरी सिर्फ यही रहेगी कि मैं एक कैदी हूं। कैदी तो मैं भी। तो जैसे आपने मुझे आशिक मियां का नाम ले दिया, मैं भी आपको गुरुजी बुला लेता हूं। बातें तो बहुत गहरी करते हैं आप। खाना भी खिलाया मुझे। आप भी बेगुनाह, मैं भी बेगुनाह। क्यों? सच कहा ना गुरुजी? आज तारा आपको एक सच बताने वाली है। सच? कैसा सच? एक ऐसा सच जो इस घर के एक सदस्य के बारे में है। किसके बारे में? बताइए बेटा। अरे भाई साहब, आप आइए ना। तारा हमारे परिवार के किसी सदस्य के राज के बारे में बताना चाहती है। हाँ बाबा, और ये राज आज मैंने सबको नहीं बताया तो क्या किया? सच ही बोल रहे हो आशिक मियां,
और वैसे भी जिंदगी में हमेशा सच नहीं बोला तो क्या किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो। चलो आपसे वो सवाल पूछता हूं जो एक कैदी किसी न किसी दिन दूसरे कैदी से जरूर पूछता है। आपको किस बात की सजा हुई? बस ये समझो कि अपनों ने ही धोखा दे दिया। धोखा, बहुत बड़ा धोखा इस घर के एक सदस्य ने दिया है। इस घर में रहते हुए कोई है जो सिर्फ धोखा दे रहा है। एक ऐसे राज को छुपा कर रखा जो इस घर के हर सदस्य को बहुत पहले ही जान जानी चाहिए थी। और वो सच्चाई ये है कि कि हम किसी को साथ लेकर आए। इसे भाई साहब, हम जानते हैं हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए थी। ये राज सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए था, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन अब ऐसा कर लिया है तो सोचा सबको बता दें। आंटी, नंदू का कुछ पता चला क्या? आंटी मैंने सब जगह देखा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। क्या चाहती है लड़की? इतना सब कुछ हो गया, अरे कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले बेटा। नहीं आंटी, हमारी नंदू खुद को चोट पहुंचाने जैसा कमजोर काम कभी नहीं कर सकती। वो बस अपने किए पे शर्मिंदा है। शायद इसी वजह से घर पे वापस आने से हिचकिचा रही है वो। नंदू ने इतना गलत किया है, फिर भी तू उसका साथ दे रहा है? आंटी, गलत होने पे तो हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन अपने वही होते हैं जो उस गलती को सुधारने में उस इंसान की मदद करे। और मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, मैं उसका साथ देना चाहता हूं, ताकि वो वापस गलत रास्ते पे ना चली जाए। आइए। यही है वो राज जो तारा बहू बताना चाहती थी। हमने शादी कर ली। या अल्लाह, इस हवेली की नई बड़ी बहू। हम जानते हैं कि तुमने हमें मंदिर में देख लिया था और यही बात तुम सबको बताना चाहती थी। लेकिन जो बात हम खुद सबको बताना चाहते थे वो भला तुमको कैसे बताने देते? हमारी पत्नी। तो भाई साहब, आप तो सन्यासी हैं। आपने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था और अब आप आए जी इस उम्र में शादी? हम मानते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था। गृहस्थ जीवन हमारी कुंडली में लिखा था। हम इस घर के बड़े हैं। हमने भगवान को साक्षी मानकर ही विवाह किया है।
राज हो सकता है, लेकिन धोखा नहीं। धोखा तो मैंने भी खाया है, और उस इंसान ने धोखा दिया है जिसके घर में सब इज्जत करते हैं, मेरे अपने ताया जी। आरती का थाल लेकर आओ मीठी बहू, अपनी जेठानी का स्वागत तो करें हम। आओ। इतना प्यार करते हो तुम नंदू से? अपनाओगे ना मेरी बेटी को? ये आप ये क्या कर रही है? मैं उससे अलग ही कहूंगा। जो अपनाने का सवाल उठ, मैं नंदू के साथ हमेशा था, हूं और रहूंगा। वो बस भटक गई है आंटी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन कि अगर हम लोग उसका सहारा बनेंगे ना तो वापस सही रास्ते पे आ जाएगी। बस एक बार वो मिल जाए आंटी। अब आप अपना घूंघट उठा सकती हैं जेठानी जी। नंदू, नंदू? साहब, आप नंदू से शादी कैसे कर सकते हैं? यह आपकी बेटी की उम्र की है, इस घर की बहू की बहन है वो। साहब ने पूरे जीवन सन्यासी रहने की कसम खाई थी, और अब शादी की भी तो नंदू से। ये पागलपन है भाई साहब। आप बस जयराज, अपने भाई के बारे में सोचने के बजाय तुम्हें औरों की फिक्र है। नंदिनी कोई बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा जानती है। इसे शादी के लिए हमने मजबूर नहीं किया है। झूठ। आपने मेरी बहन को मजबूर किया होगा, वो तो नादान है। नंदू तू बता, क्यों की तूने इनसे शादी? हमने सोच समझकर यह फैसला किया है, और हम दोनों इससे खुश हैं। तुम्हें भी हमारे फैसले पर खुश होना चाहिए। नहीं, आपने मेरी बहन को फंसाया है। इसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उसका फायदा उठाया क्या है। जबान को लगाम दो बहू। इसे तुम नादान कह रही हो ना, तो केवल तुम्हारी बहन नहीं है बल्कि हमारी धर्म पत्नी है। इस खानदान की बहू, इस हवेली की मालकिन। उसके सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और जराश, तुम भी अपने संस्कार भूल गए। नंदिनी उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन रिश्ते में कहीं बड़ी है। आओ, आकर इसके पैर छुओ।
जी आदित्य जी, अपनी नई ताई जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? आदित्य, मीठी, आओ भाई, आशीर्वाद ले लो। हमेशा खुश रहो, तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जो मिलनी चाहिए। एक बेहतर बीवी भी। मीठी, सदा सुहाग ना रहो। तारा, तुम अपनी ताई सास से आशीर्वाद नहीं लोगी?